चिश्ती साहब, आपके ख़्याल में क्या ये जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रेलेवेंस रह गई है? एक तो इस पर मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, दूसरा साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो ये एयर फोर्स और नेवी प्रोटेक्शन में कवर देकर चलाने की बात की जा रही है, कितनी प्रैक्टिकल है? भाई साहब, जो यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस तो मेरा ख्याल है सिर्फ सिंबॉलिक से भी नीचे चली गई है। पहले थोड़ी बहुत सिंबॉलिक होती थी। जिस जमाने में इराक पर हमला हुआ था उस वक्त भी सद्दाम हुसैन के जमाने में भी रेजोल्यूशन पास कराई गई थी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को आप कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर देखिए, इस वक्त मैं एज अ मिलिट्री स्टूडेंट के तौर पर ये कहना चाहूंगा कि दोनों मुल्क अपना अपना क्लेम कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी 5-6 दिन पहले कहा कि किसी सूरत हम ब्लॉक नहीं करने देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देख लें, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस हकीकत के बावजूद कि उन्होंने ऑफर किया कि हम प्रोटेक्शन देंगे शिपिंग लाइंस को, कोई नहीं मान रहा। फिर उन्होंने इंश्योरेंस बढ़ गई, 650-700 गुना बढ़ गई है, उन्होंने कहा हम दे देते हैं, कोई नहीं मान रहा। एनर्जी मिनिस्टर ने उनके ट्वीट किया, शायद फिर डिलीट कर दिया, उन्होंने कहा था जी हमारी ऑफर नहीं कबूल हो रही। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़े ताकतवर आदमी, सुप्रीम कमांडर ऑफ अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस की ना कोई अश्योरेंस मान रहा है, ना कोई इंश्योरेंस मांग रहा है। तो दोनों तरफ से लोग उनको नहीं मान रहे। अब ईरान क्या कर सकता है? ईरान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, क्योंकि उसका डोर स्टेप पे है, माइन ले कर सकता है, जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आया। एक और वो चीज कर सकता है, वो है अनमैन्ड जो अंडर वाटर व्हीकल्स होती हैं, इसको अनक्रू कहते हैं, UAV। तो ये क्या करता है? ये बुनियादी तौर पर अनमैन्ड होता है, एक छोटा सा टॉर्पेडो कैरी करता है, समझे, एक छोटी सी स्कूटर टाइप होता है जो अंडर वाटर होता है बुनियादी तौर पर, और इसकी वेव्स भी नहीं इतनी होती, ये पिक भी नहीं होता, और जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी भी शिपिंग लाइन को हिट कर सकता है। ये ईरान के पास ऑप्शन है, जो बड़ी डेंजरस ऑप्शन है, क्योंकि जो सेंसर्स या रेडार्स होते हैं जो सबमरीन्स को पिक करते हैं, इतनी छोटी वेव्स होती हैं, क्योंकि ये साउंड पर डिटेक्ट करता है। जो रेडार होता है, ये साउंड इतनी कम रेडिएट करता है कि ये ऑलमोस्ट पानी के सब सरफेस के अंदर मिक्स हो जाता है। तो अमेरिका के खिलाफ ये बहुत बड़ी एक हथियार अभी भी रहता है, जो अभी नहीं इस्तेमाल हुआ। इसी वजह से आप देख लें कि मैनिफेस्टेशन जो है वो ईरान की बेहतर हो रही है। मैं क्विकली 2 टर्म्स अर्ज करना चाहूंगा, वो बेहतर समझा पाएंगे आपके व्यूअर्स को भी, कि देखिए, सी के ऊपर 2 तरह का कंट्रोल होता है समंदर के ब्रॉड अगर कैटेगरी में। एक होता है सी डिनाइल और एक होता है सी कंट्रोल। सी डिनाइल का मतलब ये है, जैसे माइन बिछा दें कि हम भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप भी नहीं, हम भी नहीं खेलेंगे, आप भी नहीं खेलेंगे, ये माइन्स बिछा दी जाती हैं। तो ये होता है सी डिनाइल, ये लो कैटेगरी है कंट्रोल की। सी अपर कैटेगरी है सी कंट्रोल, जिसका मतलब है हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से, दूसरों को नहीं करने देंगे अपनी मर्जी के खिलाफ। तो अमेरिका का तो मैं यही हालत देख रहा हूं कि अमेरिका की मर्जी नहीं चल रही, ईरान की चल रही है। तभी आपने देखा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो पार्शियली जाने दे रहे हैं, शिपिंग लाइंस को रशिया की जाने दे रहे हैं, चाइना की जाने दे रहे हैं, और फ्रेंडली कंट्रीज। और कल उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी है कि अपना एम्बेसडर निकालें तो अपने शिप्स ले जाएं यहाँ से। तो आप जरा देखें ना, कॉन्फिडेंस देखें। तो इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि अमेरिका इतना जल्दी बेबस हो जाएगा, कि ईरान का ऑलमोस्ट सी कंट्रोल मुझे नजर आ रहा है इस वक्त। तभी शिपिंग लाइन उनकी मर्जी से चल रही है और उनकी मर्जी से रुक रही है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अहमद अरबी साहब, पाकिस्तान को भोरा एमर से अब ऑयल की सप्लाई शुरू हो गई है, ये रूट किस हद तक वायबल है, और क्या इससे पाकिस्तान के जो क्राइसिस है उसमें कमी होगी जितना रिक्वायर्ड हमें है इस वक्त? जी देखें, जो मिडल ईस्ट के अंदर स्पेशली ये इस वक्त जो वॉरफेयर हम जिससे गुजर रहे हैं, जो इस ईरान और इसके सराउंडिंग में जो जंग चल रही है, इसमें सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन लॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो क्राइसिस है ऑयल का या जिस भी तरह का आ रहा है, उसमें हर मुल्क कॉन्टिजेंसीज की तरफ जा रहा है। कॉन्टिजेंसी एट द एंड ऑफ द डे होती कॉन्टिजेंसी ही है, मतलब आपका जब मेन रूट या मेन आपका जो एस्पेक्ट है वो डैमेज हो जाए तो आप कॉन्टिजेंसी की तरफ जाते हैं। हाँ, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान को विद वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि फॉर द टाइम बीइंग ये पाकिस्तान की डिमांड्स को सफाइस कर सकते हैं। हमें अंडर द थ्रेशोल्ड हम रह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी ना चलें, लेकिन गुजारा जो है वो हो सकता है, बाकी मुल्कों से थोड़ी बेहतर चले, लेकिन जो पाकिस्तान का जो अल्टीमेट जो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड वो पैसेज है, उस जितना इम्पैक्ट ये नहीं जनरेट कर सकती। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, अहमद हसन अल-अरबी एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। आपने तीनों की गुफ्तगू सुनी। सिचुएशन इंटरेस्टिंग होती जा रही है, आज 10-12 दिन हो गए हैं, ये वॉर प्रोलॉन्ग होती दिखाई दे रही है जितने भी एनालिस्ट हैं उनको, और स्ट्रेटजिकली ईरान जो है
اس نے ایک گلف کنٹریز کو بھی اور امریکنز کو بھی ایک مشکل میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ملیٹریلی ڈومیننس جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے اس وقت جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس، اکنامک کرائسس جو ہے وہ ایمرج ہو چکا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاید انفراسٹرکچر، ملٹری انسٹالیشنز، میزائل ٹیکنالوجی یا جو اسٹرینتھ ہے ایران کی اس کو ویکن کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران میک شور کر رہا ہے کہ جو امریکہ یا انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس پر برڈن آئے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ ساری کی جا رہی ہیں تاکہ ایک دفعہ وہ برڈن جو بڑی قوتیں ہیں دنیا کی ان پہ اکنامک برڈن آئے اور ان کو یہ ریئلائز ہو کہ وہ امریکہ کو اس سارے پروسیس، اس گیم سے پیچھے رکھنے کی کوشش کریں۔ اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی جو ہے وہ چیلنج بن چکا ہے امریکہ کے لیے، حالانکہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ 16 شپس انہوں نے وہ ٹارگٹ کیے ہیں وہاں پر، لیکن ابھی جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں ایران کی بھی وہاں پہ ڈومیننس دکھائی دے رہی ہے، اور امریکن انشورنس کمپنیز جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کی انشورنس کو بھی بائی نہیں کر رہی۔ بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان نے ایک بیک اپ سلوشن بنا لیا ہے اپنا بحیرہ احمر سے اپنے لیے، آئل کا سعودی عرب سے پاکستان کو ملے گا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی پہ ایک برڈن ہوتا ہے، پاکستان کا بڑا ریلائنس ریمیٹنسز پر ہوتا ہے، اور وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سٹاپ لگے گا، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان کو اکنامک چیلنجز کا مزید سامنا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔